हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको आईयूपीएसी में यानी फंक्शनल ग्रुप की ट्रिक और इसका नियम बताएंगे। यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह कितने होते हैं, इसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में यानी कि 14 फंक्शनल ग्रुप दिया है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यानी कि SO3 यानी सल्फोनिक एसिड, थर्ड नंबर पे है एनहाइड्राइड यानी कि एनहाइड्राइड, इसके बाद है COO यानी कि एस्टर, इसके बाद पाँचवें नंबर पे है कार्बोनिल हैलाइड। तो यह सब आप देख सकते हैं, इसमें 14 फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बारे में आपके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात कर लूँ। सबसे पहले पहले नंबर पे यानी कि COOH एसिड, इसमें जो प्रीफिक्स यूज होता है आपका कार्बोक्सी यूज होता है। इसमें अनुलग्न के बारे में बात कर दूँ, इसमें ओइक एसिड। फिर दूसरे नंबर पे आता है SO3 यानी कि सल्फोनिक एसिड, इसमें जो पूर्वलग्न यूज होता है वह सल्फो, और अनुलग्न यानी कि सल्फोनिक एसिड यूज होता है। फिर तीसरे नंबर पे है आपका COO यानी कि COO यानी कि एनहाइड्राइड। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें जो प्रीफिक्स होता है यानी कि पूर्वलग्न, इसमें पूर्वलग्न कुछ भी नहीं यूज होता है, और इसमें जो अनुलग्न यूज होता है वह ओइक एसिड यूज होता है। फिर आपका आता है चौथा नंबर पे आता है COOR यानी कि एस्टर। एस्टर में आपका जो पूर्वलग्न आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल, एंड इसके बाद इसका जो सफिक्स यूज होता है एल्काइल OH। ठीक। फिर पाँचवें नंबर पे आता है आपका COOCl यानी कि कार्बोनिल हैलाइड। इसमें आपका जो पूर्वलग्न यूज होता है यानी कि कार्बोमिल, एंड इसका जो सफिक्स होता है वह होता है आपका ओइल हैलाइड। ठीक। फिर इसके बाद आपका दोस्तों आता है छठवें नंबर पे CONH2 यानी कि एमाइड। एमाइड का जो प्रीफिक्स होता है वह आपका होता है कार्बोक्सिमाइड, और इसका जो सफिक्स होता है वह एमाइड होता है। फिर सातवें नंबर पे बता दो साइनाइड। साइनाइड का जो पूर्वलग्न होता है साइनो, एंड इसका जो सफिक्स यानी कि अनुलग्न होता है वह होता है नाइट्राइल। ठीक। फिर आठवें नंबर पे आपका आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड का जो प्रीफिक्स होता है वह आइसोसाइनो होता है, एंड इसका जो सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। फिर नौवें नंबर पर आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपका जो प्रीफिक्स होता है वह फॉर्मिल या ऑक्सो भी होता है, और सफिक्स होता है AL। फिर 10वें नंबर पे आता है कीटोन। कीटोन का जो पूर्वलग्न होता है वह होता है आपको कीटो या ऑक्सो भी होता है। इसके बाद इसका जो अनुलग्न होता है ONE। इसके बाद 11वां नंबर पे आता है OH यानी एल्कोहल। एल्कोहल का आपका जो पूर्वलग्न होता है वो आपका हाइड्रोक्सी, और इसके बाद जो अनुलग्न होता है यानी सफिक्स अल होता है। फिर 12वां नंबर पे आता है SH यानी कि थायो एल्कोहल। इसका जो आपका कहते हैं पूर्वलग्न होता है इसका मर्फेक्टो, एंड इसका जो सफिक्स जो होता है वह थायोल होता है। फिर इसके बाद आपका है 13वां नंबर पे, 13वां नंबर यानी कि NH2 यानी एमीन। एमीन का आपका जो भाई पूर्वलग्न होता है वो आपका एमिनो, और सफिक्स जो होता है एमीन होता है। इसके बाद 14 नंबर पे आता है OR। OR यानी बोले ईथर। ईथर का जो पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी होता है, इसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता है। ये आपका था क्रियात्मक समूह का जो नाम है उसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज होता है यूपीएससी में, मैंने उसके बारे में बताया। अब याद करने की ट्रिक आपको एक गाना से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है याद करने की ट्रिक है आपका, कार से आना हैदराबाद, एक्टर कोकिला को नहीं जानता, सयानी एंड आइसोसयानी ने आलू कितने खाए, वो शर्म नहीं और चाहिए। कार यानी कि COOH, कार यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हो गया। से यानी कि सल्फोनिक एसिड, ये इसका ट्रिक है। आना हैदराबाद होता है एनहाइड्राइड। फिर एक्टर COO यानी एक्टर यानी होता है एस्टर। कोकिला COOCl, कोकिला यानी हो गया आपका COOCl हो गया आपका कार्बोनिल हैलाइड। इसके बाद को नहीं जानता यानी कि CONH2 हो गया एमाइड। इसके बाद सयानी यानी कि CN यानी हो गया इसका साइनाइड, एंड आइसोसयानी बोला NCN हो गया इसका आइसोसयानी हो गया आपका आइसोसाइनाइड।
ने यहाँ पे साइलेंट है, आलू यानी एल्कोहल, कितने यानी कीटोन, खा यहाँ पे साइलेंट है, ओ यानी एल्कोहल, शर्म एस है जिसका बोले तो थाइल कोहल, नहीं यानी कि एमीन, और यानी और, शाही यहाँ पे साइलेंट है। ये आपका IUPAC के जो फंक्शनल ग्रुप थे इसका याद करने की ट्रिक थी। धन्यवाद।